और गांव चली गई हूँ अच्छे घर के लड़के ढूंढने के लिए। अरे बाप रे, माँ तो हमेशा हमारी शादी की चिंता में लगी रहती है, पर ऐसे बिना बताए चली गई, ये तो अजीब लग रहा है। हे भगवान, ये माँ भी ना हमारी खुशी के लिए दिन रात दौड़ती रहती है। काश हमें पहले बता देती कि कहाँ जा रही है। बेटियों, घबराओ मत, तुम्हारी माँ समझदार और हिम्मी औरत है। हो सकता है किसी जान पहचान वाले के घर रुक गई हो। हाँ प्रधान जी, लेकिन हमें डर लग रहा है। इतने समय से उनका कोई पता नहीं चला। हमें तो लग रहा है कि माँ थक गई होंगी, पर फिर भी हमारे लिए अकेली भटक रही हैं। तुम दोनों घर जाकर आराम करो, मैं रामपुर के कुछ लोगों को भेजता हूँ पता करने के लिए। तुम्हारी माँ जरूर मिल जाएंगी। ठीक है प्रधान जी, बस हमें जल्दी से उनकी खबर मिल जाए। हाँ, भगवान करे वो जहाँ भी हो ठीक हो। इसके बाद वो लोग वहां से घर आ गए। घर आकर उन्होंने देखा सुमित्रा घर पर आ चुकी है। तुम लोग कहाँ गई थी? तुम्हें पता है मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। माँ, अरे माँ, आप आ गई। आपको पता है हम दोनों कितने परेशान हो गए थे। आप बिना बताए कहाँ चली गई थी? कम से कम हमें बता तो देती, हम यूं ही घबराते नहीं। मैं तो तुम दोनों के लिए ही बाहर गई थी बेटा। सोचा था कि कोई अच्छे लड़के मिल जाएं तो शादी की बात आगे बढ़ाऊं, पर मुझे तो कहीं कोई ठीक ठाक लड़का मिला ही नहीं। सुना था रामपुर में शादी सम्मेलन हो रहा है, तो सोचा कि वहां तुम्हारा रिश्ता तय हो जाएगा। मैं चाहती थी कि अब तुम्हारी जिंदगी संवर जाए। अरे माँ, आप इतनी चिंता क्यों करती हैं? सब कुछ भगवान के हाथ में है। जब सही समय आएगा तो हमारी शादी भी हो जाएगी। हाँ माँ, साक्षी बिल्कुल सही कह रही है। आप इतना परेशान मत हुआ कीजिए। हमें कहीं भी जाने की जल्दी नहीं है। हम तो आपके बिना रह भी नहीं सकते। सुमित्रा दोनों बेटियों की बातें सुनकर हल्का सा मुस्कुराती है, लेकिन अंदर ही अंदर दुखी है। शादी सम्मेलन के दिन रामपुर में शादी सम्मेलन हुआ। सुमित्रा लोगों की शादी देखने लगी और अपने आप को कोसने लगी। देखो, सबके घरों में खुशियां आ रही हैं। काश आज मैं भी अपनी बेटियों के लिए अच्छे लड़के ढूंढ पाती, तो शायद आज ये दोनों भी दुल्हन बनकर बैठी होती। भगवान, मैंने क्या कसूर किया कि मेरी बेटियों की किस्मत इतनी अधूरी रह गई। धीरे धीरे समय गुजरता रहा। सुमित्रा परेशान रहने लगी। माँ, आप फिर से परेशान लग रही हैं। हम देख रहे हैं कि आप इन दिनों बहुत चुप चुप रहती हैं। हाँ माँ, आपको इतना परेशान देखकर अच्छा नहीं लगता। हमें बताइए क्या बात है। अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, बस यूं ही तबीयत ठीक नहीं रहती इन दिनों, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। माँ, आप हमें कुछ छुपा तो नहीं रही है ना? अच्छा बहन, चल मैं जंगल जाकर लकड़ियाँ ले आती हूँ। घर की सारी लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं, वरना रात में खाना कैसे बनेगा। तब तक तुम यहीं रहकर माँ का ध्यान रखना। हाँ ठीक है, मैं माँ के पास ही रहती हूँ। अरे नहीं, तुम दोनों साथ में ही जाओ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि तुम में से कोई अकेले जाए। आजकल जमाना ठीक नहीं है, बेटियों को अकेला बाहर भेजने में डर लगता है। पर माँ, अगर हम दोनों